तो जीवन काटना बड़ा कठिन हो गया है। अब कह नहीं सकते कितना कठिन हो गया है, लेकिन जी रहे हैं। किस तरह से जी रहे हैं ये ईश्वर जानता है। तो जब पीड़ा होती है, जब वेदना होती है, तो वेदना में जो भी मन में आता है, जो भी विचार आते हैं, जो लगते हैं शायद सही हो, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो सही नहीं होते, लेकिन हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है और हमारी वेदना के हैं। तो इसलिए जो भी मन में जो विचार आते हैं, क्योंकि यदि हम अपने संगठन से नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे? ये बात हमारा संगठन हमें जवाब दे दे। यदि हम, क्योंकि हम केवल एक सैनिक हैं। जब आप आह्वान करते हैं कि ब्लॉक पर मीटिंग होनी है, जिले पर बैठक होनी है, धरना होना है, या प्रदेश पर धरना होता है, तो हम एक सिपाही की पूरी जिम्मेदारी लेकर के उस कार्य को करते हैं और ये आशा करते हैं कि जब हम आपके साथ हैं, जब हम आपके साथ खड़े हैं, तो आप भी हमारे साथ खड़े रहें और आप जिस जिस भंवर में हम फंसे हैं उस भंवर से निकालने का आप यथासंभव प्रयास करें। जी सर। उदय सिंह, पोस्ट में कई चीजें आपने लिखी और आपने कहा कि ये आप कटाक्ष नहीं है, ये हमारी वेदना है। क्या आप इन्हीं पंचवर्षीय पे कुछ निपटाएंगे या अगली पंचवर्षीय को ले जाएंगे? नेतागण इसी पंचवर्षीय में सब कुछ देंगे या अगली पंचवर्षीय? तो ये सब चीजें क्यों लिखनी पड़ी, क्यों सार्वजनिक लिखनी पड़ी? लगातार आपकी तो बात हो रही है, आपकी चीत हो रही है, और उसके बावजूद यहां तक बात आई। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी आ गए, उनका भी स्वागत है जी। ये जी ये बात मुझे इस तरह संज्ञान में आई कि परसों हमारे माननीय एमएलसी साहब जब डिबेट में बैठे थे, तो उन्होंने जिस तरह से जो विचार रखे शिक्षा मित्रों के बारे में, तो हमें लगा कि शायद अभी कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं तो हमें लगता है कि हम अभी सफलता से बहुत दूर हैं, करीब नहीं है। जी विक्रम सिंह, कुछ नई ताजी खबर या फिर 25 तारीख को आपकी कोर्ट में सुनवाई, आज 22 तारीख हो गई है, क्या है नए हालात, क्या तैयारी है 25 तारीख की? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। बड़े भाई उदय जी को भी सादर प्रणाम। 25 तारीख की पूरी तैयारी है सर। कल हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए और परसों पहुंचेंगे। और 35 नंबर पे हम लोग की केस लगी है, 15 नंबर कोर्ट में 35 आइटम नंबर है। और पूरी तरह तैयारी हम लोग की है। ईश्वर ने चाहा तो परसों का दिन अच्छी बहस होकर मेरिट पे अनुदेशकों का जो मान सम्मान है वापस मिलेगा। बड़ी स्थितियां विकराल हैं इस समय। लोग सवाल कर रहे हैं और लोग परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वास्तविक परेशान है। कई आपके अनुदेशक अनुदेशिका इसमें अस्पताल की चक्कर काट रहे हैं। किसी का बच्चा बीमार है तो किसी की पत्नी बीमार है, किसी की कोई अनुदेशिका बीमार। विक्रम सिंह, इन सबसे जूझना बड़ी टेढ़ी खीर है और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मानदेय बढ़े, तभी कुछ राहत मिलेगी। नहीं, बात तो सही है सर। समस्याएं तो बहुत सारी है और अनुदेशक वास्तव में इस समस्याओं से जूझ रहा है और स्थितियां काफी कठिन है, विपरीत परिस्थितियां हैं। लेकिन फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जहां हम लोगों ने धैर्य खोया वहां स्थितियां विकराल हो जाएंगी। तो सभी साथियों से यही आग्रह निवेदन है कि धैर्य बनाकर चले और ईश्वर से पे भरोसा रखें। ईश्वर को उनसे प्रार्थना करें कि हम अनुदेशकों का समय अच्छा हो जाए, चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो। हर जगह से संगठन पूरी तरह से लगा है सर, पूरी ईमानदारी से
पारदर्शिता से संगठन को जहां भी लग रहा है, चाहे वो कार्यपालिका में पैरवी की बात हो, प्रयास की बात